अगला सवाल है 4,000 रुपए की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5290 रुपए हो जाएगी। देखिएगा, दो राशियां है ना, तो पहली जो राशि है वो प्रिंसिपल का काम करेगी, दूसरी राशि अमाउंट का काम करेगी। पहली राशि है 4,000 रुपया, दूसरी है 5290 रुपया। ठीक है, याद रखना मेरी इस बात को, जब भी ऐसा सवाल हो 2 वर्ष के लिए हो, 2 वर्ष के लिए अगर हो तो आपको स्क्वायर रूट करना है, और यदि सवाल 3 वर्ष के लिए हो तो क्यूब रूट कर देना है। याद रखना, ठीक है। अब ये सवाल तो 2 वर्ष के लिए है तो हम स्क्वायर रूट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कट सकता है तो कटा लेते हैं, 0 से कट गया 0, है ना, तो इधर बचा 400 और इधर बचा 529। प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर भी स्क्वायर रूट वाला साइन लगा दो, इधर भी लगा दो। 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 529 का करेंगे तो 23 हो जाएगा। प्रिंसिपल 20 रुपया, अमाउंट 23 रुपया, यानी कि 20 रुपए की चीज हो गई 23 रुपए की, तो उस पर ब्याज मिला 3 रुपए का। कितने पर? 20 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करें। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 3 का गुना 5 से कर दो तो 15% आपकी दर हो जाएगी। 15%, यानी कि बी ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, ब्याज की किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 रुपए हो जाएगी। अब ऐसा सवाल आ जाए ना जिसमें दशमलव लग जाए तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, जबकि परेशानी का काम है ही नहीं। हमने क्या बताया, पहली राशि प्रिंसिपल का काम करेगी, दूसरी राशि अमाउंट का। पहली राशि 1,000 है, दूसरी राशि है 1102.50, यही तो है। चलिए ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाया तो दशमलव वाले स्थान पे नीचे सेम टू सेम जहां दशमलव था बिल्कुल उसी के नीचे 1 लगा दो। दशमलव के बाद जितनी संख्या हो उतने नीचे 0 लगा देना। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा देना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? अब 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे 10 बचा। अब ये नीचे 10 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इस 10 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,000 से 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ये वाला 0 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, इधर हो गया 1102 और ये वाला 5, ठीक है। ये नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई इससे होकर के आ गई, यहाँ 0 से 0 कट गया, दशमलव भी हट गया, प्रश्न आसानी से हो जाएगा। प्रश्न को देखना है क्या साल का है, 2 साल का है तो वर्गमूल वाला साइन, ठीक है, 2 साल का है। चलिए 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? 100। 1125 का वर्गमूल कितना होता है? 1,000, वो 105, सॉरी 1,000 नहीं 105। अब 100 रुपए की चीज 105 हो गई तो उसपे 5 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर? 100 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कटा, बचा केवल 5, तो जो दर है ना वो केवल 5% की है। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया? आज के बाद ऐसे सवाल को देख के कभी परेशान नहीं होगे ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? अभी जो हम सवाल कर रहे थे उसमें हमें केवल एक समय दिया जाता, यहाँ 2 समय है, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसमें जो कंफ्यूजन है आपको मैं खत्म कर देता हूँ। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना तो ये 3 वर्ष और ये 5 वर्ष दोनों का अंतर कर लेना, 3 और 5 का अंतर आएगा 2, तो इसका मतलब ये जो सवाल है ना ये 2 वर्ष के लिए, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए बस सवाल खत्म। पहले वाली प्रिंसिपल का काम, दूसरी वाली वैल्यू अमाउंट का काम। पहला वाला अमाउंट 4,000, दूसरा अमाउंट 4,410, 0 से 0 कटा के छोटी कर लो वैल्यू, 400 आया, इधर इधर 441 आया। सवाल 2 वर्ष के लिए है तो वर्गमूल वाला साइन लगेगा। 400 का वर्गमूल कितना भाई? 20, और 441 का वर्गमूल 21। 20 की चीज 21 हो गई तो 1 रुपया ब्याज बढ़ गया, कितने पर? 20 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। 20 पंजे 100,
1 का गुना 5 से करोगे तो 5% ही रहेगा दर का मान। आपका जो आंसर रहेगा 5% ही रहेगा। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया ना सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपए तथा 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? पहले वाली वैल्यू करेगी प्रिंसिपल का काम, दूसरी वाली करेगी अमाउंट का काम। पहले वाली वैल्यू है 1460, दूसरी वाली है 1606। अब सबसे जरूरी बात, यहाँ पे 2 समय है, 2 बरस और 3 बरस। तो इस 2 का और 3 का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 1 बरस। इसका मतलब ये जो सवाल है 1 बरस के लिए है। अब आप कहोगे सर जब आपने बोला कि 2 बरस रहेगा, 2 बरस रहेगा तो वर्गमूल करना, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट करना, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष रहेगा तो नहीं बताया आपने क्या करना। जब 1 वर्ष रहेगा तो कुछ नहीं करना, 1 वर्ष में कुछ नहीं करना, ठीक है। 1460 रुपए की राशि सीधा सीधा 1606 हो गई है, तो ब्याज सीधा सीधा 146 मिला है। कुछ नहीं करना, वर्गमूल वगैरह कुछ नहीं, 1 साल का रहेगा, ठीक है। 146 रुपए का ब्याज मिला कितने पर? 1460 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से कट गया 0, 146 से 146 कट जाएगा, केवल बचेगा 10। 10% की दर है भाई, 10%। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो बस लाइक का बटन दबा दीजिए, इतना काम आप मेरी मेहनत के लिए कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। अब देखते हैं अगले वीडियो की तैयारी करते हैं, और इस वीडियो को कमेंट में बताना आपने कितना पसंद किया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।